Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मिलके कथा स्वादन कर रहे हैं हम चैतन्य भागवत का। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने ये ग्रंथ रच के भक्तों के लिए एक बड़ा ही अनमोल उपहार दे दिया है भक्तों को। महाप्रभु के प्रति प्रेम, महाप्रभु के प्रति श्रद्धा, महाप्रभु के प्रति लगाव, ये तभी एक जीव के हृदय में उत्पन्न हो सकता है जब उनके विषय में सुने। अब उसकी सुनने की क्षमता, उसकी सुनने की लालसा, उसकी सुनने की पिपासा जितनी है, उसी मात्रा में उसको ये भगवत प्रेम मिलेगा। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा ही नहीं था। उनके पिता की सभा में जब कोई साधु महात्मा या कोई कृष्ण भक्त आता था, वो कृष्ण के विषय में कुछ ऐसी बातें बताता था और जिस तरीके से बताता था, सुनते तो सभी थे सभा के लोग, लेकिन रुक्मिणी की सुनने की तीव्रता कुछ अलग थी। रुक्मिणी ने उसको इतने प्रेम से अपने हृदय तक जाने दिया कि रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम ही हो गया। कई बार कृष्ण की बात हमारे कान के जरिए केवल दिमाग तक रह जाती है, हृदय तक जाती नहीं। वो दिमाग में ही प्रोसेसिंग होती है और दिमाग ही उसको आउट भी कर देता है। तो सिर्फ ज्ञान की फॉर्म में वो किसी न्यूरॉन में, कहीं मेमोरी में अटकी हुई है, ज्ञान के फॉर्म में, लेकिन वो हृदय तक नहीं गई। लेकिन रुक्मिणी ने उसको इतनी तीव्रता से, इतने प्रेम से सुन के उस पर पूरा दिन मेडिटेट करती रहती थी। मेडिटेशन का ये प्रभाव पड़ा, कृष्ण के चिंतन का ये प्रभाव पड़ा कि कृष्ण उनके हृदय में ही बस गए। तो सुना तो कई लोगों ने, लेकिन प्रेम रुक्मिणी को हुआ। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोली, अर्जुन ने सुनी। अब केवल अर्जुन ने नहीं सुनी, संजय ने भी सुनी। अब केवल संजय ने नहीं सुनी, धृतराष्ट्र ने भी सुनी। सुनने वाला धृतराष्ट्र भी था, संजय भी था, लेकिन मेजर बदलाव अर्जुन को आया। सुनने वाले की पिपासा, सुनने वाले की एकाग्रता, सुनने वाले का पात्र। तो समहाउ और दी अदर लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण कथा में रुचि, और इतनी रुचि कि वो धीरे धीरे प्रेम तक पहुंच सके। तो वृंदावन दास ठाकुर की ये कृपा है कि उन्होंने भक्तों में
महाप्रभु के विषय में इतना कुछ लिपिबद्ध किया कि सुनने वाला, पढ़ने वाला अपनी श्रद्धा, अपने पात्र, अपनी विनम्रता, अपने प्रेम के अनुसार इसमें से, इस सागर में से लोटे भर के ले जा सकता है। किसी का पात्र चम्मच है, तो किसी का पात्र बाल्टी, तो किसी का पात्र पूरा का पूरा टब भी हो सकता है। सबके अपने अपने पात्र हैं। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर तो वो कार्य कर गए। तो असीम कृपा है उनकी, वैष्णवों की असीम कृपा, प्रभुपाद जी की उससे भी असीम कृपा। किसी ने कोहिनूर या कोई हीरा तराश के कहीं रख दिया हो, अच्छी बात है, उसने हीरा तराशा है, लेकिन उस तराशे हुए हीरे को जन समुदाय तक जो ले जाए ताकि सब लोग देख पाएं, ये ज्यादा बड़ी कृपा है। ये सच है कि कोई वस्तु बनाई गई, अब वो बना दी गई है, जिसने बनाई बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन उस बनाई हुई वस्तु को जन समुदाय तक ऐसे ही बांट देना, परोस देना, दे देना, ये जिसने किया ये और भी बड़ी कृपा है। ये तो कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन उस नाचते हुए मोर को जन समुदाय के समक्ष ले जाना, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से लिपिबद्ध हुआ और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आप सबके हाथ में ये पुस्तक आ गई। प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के भक्तों की कृपा से हम आज इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को, इसका रसास्वादन करने के लिए ललायित हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार सची माता को स्वप्न आया और सच्ची माता के स्वप्न को पूरा करने के लिए और स्वप्न को थोड़ा फिल्टर करने के लिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने अपनी बाल रूप, और वो भी चतुर्भुज रूप दर्शन दिए। सची माता बेहोश होके गिर गई, भोजन की प्लेट हाथ से गिर गई और फिर अंदर जाके अपने कक्ष में जब चेतना आई, रोने लगी, ओत प्रोत हो गई, दुनिया निरर्थक लगने लगी। भगवान के ऐसे अद्भुत दर्शन अगर हो जाएं तो व्यक्ति का फिर संसारिक चीजों में कितना ध्यान लगेगा, लेकिन फिर भी वो करेगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इसी बीच उनके सेवक ईशान ने बिखरा भोजन उठाकर सफाई की और एकत्र करके सारा भोजन स्वयं खा लिया।
ईशान ने अनेक विस्मयकारी कार्य किए, परंतु फिर भी सदैव एक सेवक के समान व्यवहार करता था। इसलिए कभी समझ नहीं पाया कि वह अपने हृदय में उच्चतम आध्यात्मिक सत्य के मर्म का अनुभव कर रहा था। यद्यपि महाप्रभु के पार्षदों ने बंगाल के विभिन्न प्रांतों में जन्म लिया था, धीरे धीरे वे सब नवद्वीप में एकत्र होने लगे। महाप्रभु को अपने भक्त स्वयं अपने प्राणों से अधिक प्रिय थे। वे प्रत्येक भक्त का इतना प्रेम एवं स्नेह से आलिंगन करते कि उन्हें लगता है कि महाप्रभु के अनुयायियों में मैं ही सबसे प्रमुख पार्षद हूं। कितनी सुंदर बात है, ऐसा कृष्ण कर सकते हैं। भगवान जिस को मिल रहे थे उसको लगता था कि सबसे ज्यादा स्नेह मुझसे ही करते हैं, मैं ही मुख्य पार्षद हूं। कृष्ण या महाप्रभु नोज हाउ टू रेसिप्रोकेट, कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है ये शिक्षा भी दे रहे हैं। अमेजिंग। महाप्रभु नियमित रूप से अपने भक्तों के घर जाते और उन्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देते। कई बार वे गदाधर पंडित के घर जाते, कई बार श्रीवास के घर और कई बार गंगादास पंडित के घर, परंतु नित्यानंद प्रभु हर समय उनके साथ होते, क्योंकि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से विरह सहन नहीं कर सकते थे। नित्यानंद प्रभु सदैव एक बालक के भाव में रहते और महाप्रभु भी उनके साथ उसी भाव में व्यवहार करते। महाप्रभु ने भक्तों को अपने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि अनेक रूपों के दर्शन करवाए। कई बार महाप्रभु गोपियों के भाव में निरंतर रोते रहते थे, कई बार वे उद्धव, अक्रूर या प्रहलाद महाराज के भाव से आवेशित हो जाते। अपने पुत्र के अलौकिक सुख को देखकर शची माता अत्यंत आनंदित रहती। बस उनके मन में बैठी एक भयानक चिंता बार बार उनके आनंद में विघ्न डालती, और वह ये थी कि यदि निमाई घर छोड़कर चला गया तो क्या होगा। इन अप्रिय विचारों को झाड़कर वह निमाई से कहती, बेटा जाओ गंगा में स्नान कर आओ। मुस्कुराकर विश्वंभर उत्तर देता, मां कृपा करके राम एवं कृष्ण पावन नामों का जप करती रहो। वस्तुतः अपनी माता के साथ बातें करते हुए महाप्रभु प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं बोलते थे। वो महाप्रभु हैं। जब वो भक्त के भाव में आएंगे तो कैसा भाव हो सकता है, आप सोच लीजिए। जब वो पत्थर की फॉर्म में आते हैं तो गिरिराज हो जाते हैं। जब वो पानी बनना चाहते हैं तो गंगा और यमुना हो जाते हैं। जब वे पुस्तक बनना चाहते हैं तो वो श्रीमद् भागवतम हो जाते हैं। सोचिए, जब वो ही भगवान भक्त बनना चाहते हैं तो क्या पराकाष्ठा होगी उस भक्ति की। तो इनके मुख से तो राम कृष्ण के अलावा कोई नाम ही नहीं निकलता। इतने भाव में ही इज एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण। हम हो सकता है ऐसा भाव कब ला पाए पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट समय समय पे हमें भगवान को याद करने का, ये एहसास करने का पॉइंट होना चाहिए। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, मम स्मरणेय युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। अब हमारा युद्ध क्या है, हम तो ऑफिस जाते हैं,
या कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर है, कोई कहीं जाता है, तो एटलीस्ट अपना कार्य करते करते कृष्ण का स्मरण करो। भगवान मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, भगवान मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। थोड़े दिन बाद लगेगा मैं झूठा हूं, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, पर मैं करता तो कुछ नहीं। फिर अंदर से कृष्ण आपको सहायता करेंगे। फिर आप कहेंगे पूछ ले अपने सीनियर से जाके कि मैं अपने कार्य को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। फिर वो आपको ज्ञान देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। Then the senior will tell us, spiritual mentor, spiritual authority, spiritual master will tell us कि कैसे हम अपने कार्य को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम स्मरणम। पहले स्मरण तो करें, कृष्ण आई एम डूइंग दिस फॉर यू। फिर अंदर से थोड़ा सहायता मिलेगी कि क्यों झूठ बोल रहा है, कर तो अपने लिए रहा है, तो कैसे इसको मैं मान भी सकता हूँ। फिर जब आप पूछोगे तो आपको राय आएगी। और भगवान तो यहाँ दिखा रहे हैं, भगवान अपनी माँ को बोल के जा रहे हैं, माँ राम कृष्ण का नाम लेते रहना। और मम्मा और फिर गंगा स्नान के लिए निकलते थे। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम है भगवान का, महाप्रभु का कृष्ण के साथ। राधा रानी का मूड है। एक दिन शिव स्तुति गाता है एक भ्रमणकारी शिव भक्त वहां से गुजरा। गाते हुए वह गोल गोल घूमकर नाच रहा था। उसे देखकर श्री विश्वंभर ने अचानक शिवजी का वेश धारण कर लिया। उनके सर पर जटाएं आ गईं। उस शिव भक्त के कंधे पर चढ़ के वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं ही शंकर हूं, मैं ही शंकर हूं। उस शिव भक्त के कंधे पर महाप्रभु को चढ़ा देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतना ही नहीं, महाप्रभु सींग से बना छोटा बिगुल और डमरू बजाकर उस शिव भक्त को गाना जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बाहरी चेतना में लौटकर महाप्रभु नीचे उतर आए और उस शिव भक्त को भिक्षा दी। तब अपने हृदय में गहन सुख एवं संतोष का अनुभव करके वह भिक्षुक लौट गया। महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा, भाइयों, मैं तुम्हें शास्त्रों का एक महत्वपूर्ण निर्देश सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम अपनी रातें व्यर्थ के कार्यों में क्यों गवा रहे हैं? आओ मिलकर प्रतिज्ञा लें कि आज से हम रात्रि समय सर्वाधिक मंगलमय कार्य किया करेंगे, और वो है हरिनाम संकीर्तन। इसके माध्यम से हम सब भगवत प्रेम से प्रस्फुटित भक्ति रस में निमग्न हो जाएंगे। अपने मुखों से आने वाले पावन हरिनाम से संपूर्ण जगत का उद्धार होने दो। इस प्रकार महाप्रभु ने नाम संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ किया। प्रति रात्रि सब भक्त श्रीवास पंडित अथवा चंद्रशेखर आचार्य के घर एकत्रित हो जाते। इन कीर्तनों में इतने सारे भक्त आते कि उन सब का नाम स्मरण रखना कदाचित संभव नहीं होगा। वहां श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, विद्यानदी, मुरारी, हिरण्य, हरिदास ठाकुर, गंगादास, वनमाली, विजय, नंदन, जगदानंद पंडित, बुद्धिमंत खान, नारायण, काशेश्वर, वासुदेव, राम, गरुड़, गोविंद, गोविंद राम, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, वक्रेश्वर, श्री गर्भ, शुक्लंबर, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय और अनेक ऐसे भक्त होते। कीर्तन की तुमुल ध्वनि सुनकर नास्तिक लोग उद्विग्न हो उठते और निंदा करने लगते। रेफरेंस की बात है। जिसने भगवान का प्रेम स्वीकार किया है उसके कानों में तो ये आवाज मधुर संकीर्तन लग रही है, और जिसके हृदय में भगवान से ईर्ष्या है उसको ये आवाज चुभती है।
चुभ जाती है, निंदा करने लगते। और क्या बोलते, रात होते ये लोग मदिरा पीकर जोर जोर से चिल्लाते हैं और हम सबकी मीठी नींद खराब करते हैं। ये ढोंगी लोग सम्मोहक मंत्रों द्वारा स्त्रियों को आकर्षित करके रात भर उनके साथ भोग करते हैं। इस प्रकार वे पाखंडी लोग स्वयं अपने द्वेष की अग्नि में अपने चित्त को जला रहे थे। जो द्वेषी है वो तो स्वयं ही जल जल के मर जाएगा, उसको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और देखिए द्वेषी लोग क्या करते हैं, छोटी सी बात को इतना घुमाएंगे और उसमें मसाला लगाएंगे। अब भक्त लोग बेचारे कीर्तन कर रहे हैं, बस भगवान का नाम ले रहे हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ है, और वो क्या कह रहे हैं, रात को दारू भी पीते हैं, बोले मदिरा पीते हैं। और बोले मदिरा ही नहीं पीते हैं, स्त्रियां भी आती हैं पता है इनके पास रात को, उनके साथ भोग करते हैं, सारी रात नाच गाना होता है। और हमारी नींद खराब होती है। कौन सी हमारी नींद है, मीठी नींद है हमारी, है ना, हमारी नींद मीठी है, ये कड़वी दारू पीते हैं। तो निंदक जब भी अपनी बात कहेगा वो सत्य से बहुत परे होगी। हाँ ये सच है कि ये कीर्तन करते हैं, लेकिन उसके साथ चार चीजें और ऐड करेगा। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है मनुष्य के अंदर, बेचारा ग्रस्त है, बीमार आदमी है। बीमार आदमी क्या करेगा बताओ, जिसके पास कोरोना है वो दूसरे को क्या देगा, कोरोना, है कि नहीं। तो ये जो निंदक हैं ये यही करेंगे, मिर्च मसाला लगाएंगे, बहुत दिन से पहले तो नोट करेंगे आपकी बात, आपने ये किया है, उसको बहुत बढ़ा देंगे, सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। तो एज ए डिवोटी हमें इन सब चीजों से बड़ा दूर रहना चाहिए। डिवोटीज के हृदय में सहनशीलता होती है, वो कुछ भी सहन कर सकता है, कुछ भी। तो ये लोग तो कीर्तन सहन नहीं कर पा रहे। सोचिए कई लोगों के लिए कीर्तन कितना आनंद प्रदायक है, और कईयों के लिए ये कीर्तन कितना दुखदाई है। अभी इसी कार्तिक की बात है, तो भक्त लोग दीपदान कर रहे हैं, दामोदर अष्टकम गा रहे हैं। अब सोसाइटी में कीर्तन हो रहा है, दीपदान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहीं दो भक्त नए आए हैं। उन्होंने जब कीर्तन की आवाज सुनी तो खींचे चले आए कि ये कहाँ हो रही है कृष्ण का कीर्तन, ये दामोदर अष्टकम कहाँ बज रहा है। उनके कानों को ये पुकार सुनाई दे रही है, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। किसी और कार्य से निकले थे घर से, और कीर्तन से खिंच के भक्तों के समूह में आके जुट गए, भक्तों के समूह में आके जुट गए, आनंद से भर गया उनका हृदय। और वहीं कुछ और लोग इसी को सुन के कंप्लेंट कर रहे हैं, वो पुलिस को लिख रहे हैं। आप सोचिए भाई, कीर्तन तो कि एक ही है। तो कुछ भक्त खिंचे आ रहे हैं कि हम भी इस कीर्तन का पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ उसी के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक ही चीज लोगों को अलग अलग दिखती है, किसी के लिए वो आनंद का विषय है, किसी के लिए
वो बुराई का विषय है, निंदा का विषय है, वो निंदा कर रहे हैं। एक कह रहा है और जीवन में करना ही क्या है, यही करना है, भगवान का नाम ही लेना है। दूसरा कह रहा है इतनी तेज नहीं लेना, परेशान करो। फिर किसने तेज लो, बोले मन मन में लो। अरे तो फिर कीर्तन कहाँ हुआ वो? अब वो संसारी नियमों को बता के, नहीं देखिए साउंड कितने तेज होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए। वो संसारी नियम, और संसारी नियमों को तोड़ भी नहीं सकते फिर। संसारी लोग, संसारी नियम, मोरालिटी और आसपास के लोगों का ध्यान रखना, ये वो लॉ बने हुए हैं, कुछ उनके अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। उसको ना भी नहीं कह सकता कोई। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति हर जगह है, और प्रेमी व्यक्ति भी हर जगह है। ये बात सच है। जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसको जितना ज्ञान, जिसका जितना प्रेम, जिसका जितना भाव, वही संसारी लोग जब डीजे म्यूजिक चल रहा होता है, डिस्को म्यूजिक चल रहा होता है, उसकी आवाज 500 गुना कीर्तन से तेज होती है, उसी पे नाच रहे होते हैं। फिर नहीं कहते कि कानों में दर्द हो रहा है, फिर नहीं कहते कि ये क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इतनी तेज लाउड स्पीकर लगा, नहीं बोलेंगे। पर जब कीर्तन चलेगा तो जरूर बोलेंगे। आवाज से प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण से प्रॉब्लम है। आवाज से प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों से प्रॉब्लम है। एक्चुअली यही यही माया है, असली प्रॉब्लम छुपा के रखती है। प्रकट किसको करती है? ऊपर से वो चीज दिखाता है जिसको दुनिया मान ले, लेकिन अंदर तो द्वेष भरा है। वो द्वेष नहीं दिखाता कि मैं इसे द्वेष करता हूं इसलिए ये कर रहा हूं, नहीं नहीं। ऊपर से तो वो ऐसी बात करेगा जिसको दुनिया मान ले। दुनिया नहीं तो आप बोलोगे मैं द्वेष करता हूं, इससे तो मानेगी थोड़ी। वो क्या बोलेगा? वो कोई ऐसी चीज ढूंढेगा जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं, और बिना उसका कोई परिणाम जाने, और बिना कोई एविडेंस के। तो कई ईर्ष्यालु लोग कीर्तन के प्रति द्वेष रखते हैं, कीर्तन के प्रति नहीं, प्रचार के प्रति भी द्वेष रखते हैं। आप प्रचार करने निकलते हो तो आप जानते हो कैसे लोग मिलते हैं। कई इस्कॉन के प्रति द्वेष रखते हैं। यहाँ क्या वीआईपी लाइन लगा देते हैं, क्या पैसा लेते हैं, बाहर जाता है पैसा, ये वो। कोई उन्हें पता भी नहीं है, सुना है, और उसी को मान के कुछ भी बोल देते हैं। तो द्वेष केवल कीर्तन करने पे नहीं है, हर एक एक्टिविटी पे द्वेषी बैठे हैं, हो सकता है। लेकिन भक्त को उनके प्रति भी कंपैशनेट होना चाहिए, उनको पता नहीं है। जब उनको वास्तविक ज्ञान देंगे तो हो सकता है उनके हृदय में भी कृष्ण उनकी सहायता करें। रूपा जी एक जगह लिखते हैं कि इफ यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स योर प्रीचिंग इज बोनाफाइड। इसका मतलब पारंपरिक सही जा रहे हो आप। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब संकीर्तन कर रहे हैं तब लोग निंदा करने के लिए खड़े हो गए हैं। तो जब हम करेंगे तो क्या कोई निंदा के लिए नहीं खड़ा होगा? होगा। इट इज ऑथेंटिक, इट इज ऑथराइज्ड। इसका मतलब आप सही जा रहे हो। सो लोग ऐसे होंगे, और कुछ प्रेमी भी होंगे, कुछ द्वेषी होंगे। कुछ कहेंगे अरे मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाता, ये कैसे इतने इकट्ठे कर लेते हैं, इनकी बैंड बजाओ। कुछ द्वेषी भी होंगे, होते हैं यहाँ। वो बोलते हैं अरे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए दीपदान करने के लिए, हमने जब सोसाइटी कुछ कार्यक्रम किया, कुछ ये किया वो किया, तो 10 लोग नहीं आए। So there will always be people who will create problems. लेकिन भक्त को
इन सब चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसको चलते रहना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि मैं वैष्णव सेवा कर रहा हूं। हम जब प्रचार भी करते हैं, लेक्चर लें, कीर्तन करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, हुंडी कलेक्शन करें, मंदिर निर्माण के लिए मेहनत करें, जो भी करें, हमारे हृदय में भाव होना चाहिए, आई एम डूइंग वैष्णव सेवा। ये मैं वैष्णवों की सेवा के लिए कर रहा हूँ। और वैष्णव सेवा किसी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। आई शुड ऑलवेज कंटिन्यू विद द सेम स्पिरिट। सो एज अ डिवोटी वी शुड बी वेरी केयरफुल। अगर हमारा मूड वैष्णव सेवा का नहीं है तो हम इस निंदा से प्रभावित हो सकते हैं। तो महाप्रभु और उनके भक्तों की निंदा की जा रही है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, इस प्रकार पाखंडी लोग स्वयं अपने द्वेष की अग्नि में अपने चित्त को जला रहे थे। हम अभी इसको यहीं विराम देंगे, कल इसी के आगे पढ़ेंगे कि महाप्रभु का क्या मूड था उस वक्त। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।